को 45 सीट है और किसी के पास 85 सीट है, तो एक दूसरे के ऊपर हम किसी से कम ना पड़े, इसके लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन जनता हर चीज़ समझती है इस चीज़ों को। जनता को मतलब रोजगार से है, जनता को मतलब शिक्षा से है, जनता को मतलब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? आप ये सोचिए ना, मैं 12वां पोजीशन हूँ पूरे बिहार में जनरल कैटेगरी में स्टेट का। उस समय वेतनमान पे बहाली शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद सोच लीजिए कि 2019 में जिसका रिजल्ट आता है और 2023 तक उसकी विगति नहीं आती है। ये कितना फास्ट सरकार हो सकता है और कितना अच्छा सोचने वाली सरकार हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पिछली जो सरकार थी उसके दिए गए नियोजन पत्र को आप फिर से बांट रहे हैं। ये सरकार को रहना चाहिए या चला जाना चाहिए? हमें आने समय से तो चला जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, लोहिया कहते हैं कि अगर रोटी और सरकार को बराबर नहीं बदलते हैं तो रोटी जल जाएगी और नहीं तो जनता जल जाएगी। तेजस्वी यादव काम क्या, वो तो चाचा के पीछे हैं। अब चाचा जो काम करवा रहे उससे नौकरियां, आपको मालूम है प्रशांत किशोर जी कह रहे थे अगर लालू यादव के घर में तेजस्वी और तेज प्रताप पैदा नहीं होता, किसी और के घर में होता, तो कर्मचारी का नौकरी भरने के लायक उसके पास डिग्री नहीं है। मालूम है ना आपको? नवी फेल है, मैट्रिक क्या नहीं है, उसके पास तो एलिजिबल है नहीं वो, और तो 10 लाख की नौकरी की बात करते हैं। अरे कैसे हम अच्छा मान लें? इसी नज़रिए के चलते हम देखते हैं कानून व्यवस्था इनका अच्छा नहीं है। कानून व्यवस्था जो बिहार को सींचा है और सींचने का काम किया है, जो आगे विकास होगा भाई, यानी फॉर फ्यूचर भी अच्छे रहेंगे। एक चीज़ है, मद्य निषेध वाला है ना, जो जीताराम मांझी जी बीच में बोले थे, दावा के रूप में उसको खोल देना चाहिए। बहुत बढ़िया काम किए हैं, दारू बंद करवा दिए हैं, एक नंबर काम किए हैं। ये ले कि आगे चल के हम दारू, दूसरा आदमी दारू पी रहा है, लइकन फैकन तो ना दारू पिएगा, जान में नहीं करेगा। थोड़ा कस होगा तब ना अलग अलग होंगे। आप चाहते हैं कि दोनों अलग हो जाए? हाँ, क्यों? क्योंकि यही अलग किए थे और यही सही लड़ाई लड़े थे और फिर मिल गए थे अपने स्वार्थ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं RED न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं। हम यहां इसलिए आए हैं कि बिहार के लोग मौजूदा सरकार को लेकर क्या सोचते हैं। मौजूदा सरकार को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें और कयासों का बाजार गर्म है। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है और ये सरकार जल्द ही चली जाएगी। लोग क्या सोचते हैं नीतीश सरकार के बारे में, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये बताइए कि क्या सोचते हैं अभी जो सरकार है बिहार में, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? ये सरकार ज़्यादा कुछ है नहीं। ये दोनों, ये जो परस्पर गठबंधन है वो मतलब का गठबंधन है। किन्हीं को मुख्यमंत्री बनना है और किसी को प्रधानमंत्री बनना है, और प्रधानमंत्री ना बने तो वो मुख्यमंत्री का पद भी नहीं छोड़ना चाहते। तो ये परस्पर मतलब एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल, आप उसको बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट का ये गठबंधन है। इसमें जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं छिपा हुआ है, जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं छिपा हुआ है। ये बताएं कि अभी जो दोनों दल के नेता जो हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर, ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स है सर, एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि किसी को 45 सीट है और किसी के पास 85 सीट है, तो एक दूसरे के ऊपर हम किसी से कम ना पड़े, इसके लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन जनता हर चीज़ समझती है इस चीज़ों को। जनता को मतलब रोजगार से है, जनता को मतलब शिक्षा से है, जनता को मतलब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? आप ये सोचिए ना, मैं 12वां पोजीशन हूँ पूरे बिहार में जनरल कैटेगरी में स्टेट का। उस समय वेतनमान पे बहाली शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद सोच लीजिए कि 2019 में जिसका रिजल्ट आता है और 2023 तक उसकी विगति नहीं आती है। ये कितना फास्ट सरकार हो सकता है और कितना अच्छा सोचने वाली सरकार हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पिछली जो सरकार थी उसके दिए गए नियोजन पत्र को आप फिर से बांट रहे हैं। ये सरकार को रहना चाहिए या चला जाना चाहिए? हमें आने समय से तो चला जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, लोहिया कहते हैं कि अगर रोटी और सरकार को बराबर नहीं बदलते हैं तो रोटी जल जाएगी और नहीं तो जनता जल जाएगी। तो रोटी और सरकार को समय समय पर बदलते रहना चाहिए, पलटते रहना चाहिए। अगर पलटे नहीं तो रोटी जल जाएगी। आप बताएंगे, बात करेंगे। ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है बिहार में, कैसे देखते हैं उसको? राजनीति के बारे में समझ में ना आता है। समझ में नहीं आता। आप बताइए सर। राजनीति छोड़ के आप तो एकदम राजनीति आपके चेहरे से झलक रही है। नहीं
बोलिए कुछ बोलिए। कैसे देख रहे हैं नीतीश जी को? मतलब कर रहा है, लोग अफवाह कर रहे हैं कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगी सरकार। ना ऐसी बात न है। नीतीश जी ने जो बिहार को सींचा है और सींचने का काम किया है, जो आगे विकास होगा भाई, यानी फॉर फ्यूचर भी अच्छे रहेंगे। एक चीज़ है, मद निषेध वाला है ना, जो जीताराम मांझी जी बीच में बोले थे, दावा के रूप में उसको खोल देना चाहिए था। दवा के रूप में खोल देना चाहिए था, ताकि बिहार की जनता उसको थोड़ा थोड़ा, इसलिए कि ठंडा में नहीं खो रहे हैं तो 74 आदमी तो मर गया भाई। आप चंदन टीका किए हुए हैं लेकिन जरूरत फील कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जरूरत हमको चंदन टीका लेने से हम नहीं पीते हैं, लेकिन और लोग पी के जो मर रहा है वो तो बढ़िया रहता कि पी के मरता नहीं। देखिए सर, ये बताइए कि सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि जो आरजेडी के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मतलब कोई कह रहा है इसमें पलटू का चचा भतीजा का जोड़ी अच्छा रहेगा, समझे ना। और आने वाला सरकार भी एखनिए दोनों मिल के बनाएंगे, यही दोनों। हाँ हाँ, एकदम 101%। नीतीश जी लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री के तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो हैं और रहेंगे। आप बताइए क्या सोचते हैं नीतीश जी कि सरकार को लेके जो कह रहे हैं बीजेपी की ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, इनके विधायक टूट के हमारे पास आ रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा होगा? नीतीश जी एक काम बहुत बढ़िया काम किए हैं, दारू बंद करवा दिए हैं, एक नंबर काम किए हैं। ये ले कि आगे चल के हम दारू, दूसरा आदमी दारू पी रहा है, लइकन फैकन तो ना दारू पिएगा, जानबे नहीं करेगा। इसलिए नीतीश जी बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो मतलब करे रहेगा, उनका रहेगा। अभी जो लड़ रहे हैं आपस में जेडीयू वाले आरजेडी वो तो स्वार्थ के लिए लड़ ही रहे हैं ना। स्वार्थ के लिए। आप बताइए, आप यूथ हैं, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। अरे दो चार कह दीजिए ना। ये बताइए कि तेजस्वी यादव कह रहा है कि यूथ को हम रोजगार देंगे और लगातार प्रयास भी वो कर रहा है, लग रहा है कि सही प्रयास कर रहे हैं। हाँ, प्रयास तो है उनका, प्रयास है। मतलब मौजूदा जो सरकार है वो सही है। हाँ, अभी तो फिलहाल सही है। सही है, बने रहना चाहिए। बने रहना चाहिए। बीजेपी मतलब जो कोशिश कर रही है तोड़ने का, वो नहीं होना चाहिए। नहीं हाँ? नहीं नहीं होना चाहिए। नहीं, बिहार में तो नहीं होना चाहिए। बिहार में नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हमने जितने लोगों से भी बात की है, ज़्यादातर लोग सरकार को ठीक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार बनी रहनी चाहिए क्योंकि सरकार अच्छा काम। आप क्या सोचते हैं सर? मौजूदा जो सरकार है बिहार में, उसको लेके क्या सोचते हैं? अच्छा सोच है, दोनों मिलके चलें तो ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा ये जो आपस में तनातनी कर रहे हैं, तो कई लोग जो है कहते हैं कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, इसकी जो उम्र सीमा है बहुत ज़्यादा नहीं है। स्वार्थ के बस में सब बोल रहे हैं, ऐसा बात है नहीं। सरकार गिरेगी नहीं? नहीं गिरेगी। लेकिन बीजेपी वाले लोग तो कह रहे हैं कि जो उसके विधायक टूट के हमारे पास आने के लिए एकदम तैयार हैं। वो हवाई बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र वाला खेला बता रहे हैं कि यहाँ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ? ऐसा ना होगा। अगर ऐसा होता है मतलब तो गलत होगा। गलत होगा। ये बताइए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव, नीतीश जी ने साथ आकर के सरकार बनाई, अब बेरोजगार की बात कर रहे हैं, तो वो अपने उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं तेजस्वी जी। देखिए, अभी तो चालू किए हैं, उम्मीद है। वैकेंसी वगैरह निकाले हैं, परीक्षा होगा, ये होगा, इसके बाद ना होगा। मतलब ये सरकार चलनी चाहिए। ये बताएं कि जो प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पे नीतीश जी को पेश किया जा रहा है, तो उसको लेके आप सोचते हैं कि अगर बिहार का कोई नेता अगर पीएम पद का उम्मीदवार है या पीएम बन जाता है तो ये अच्छी बात है? वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये बनेंगे नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, बहुत इसमें यह रहेगा। कह रहे हैं कि बिहार और यूपी खिसक गया तो गए ना, वैसा बात नहीं है। इनको नहीं बनने देगा आदमी। नहीं बनने देगा। बीजेपी वाले नहीं बनने देंगे। तो इस तरह से जो है मौजूदा सरकार के बारे में लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। लोग कह रहे हैं कि अच्छा। आप ये बताइए कि जो अभी सरकार है मौजूदा, नीतीश जी की सरकार है, तेजस्वी जी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, तो कह रहा है कि सरकार ज़्यादा दिन के मेहमान ना है, दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो आप क्या सोचते हैं? सच में ये कौन कह रहा है? ढेर दिन का मेहमान नहीं है, ये कौन कह रहा है? जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। गलत कह रहा है एकदम। इनका जोड़ी कभी खत्म नहीं होगा। आने वाला समय में फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे।
ये जो बीजेपी वाले लोग जो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो नीतीश जी की पार्टी टूट करके आने वाली है, तो इसके बारे में आपको अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, किसी तरह से अफवाह फैला रहे हैं कि कुछ लोग जो है टूट के आ जाए, लेकिन टूटने वाला नहीं है। यह आरजेडी का जो अथी जो है बहुत मजबूत है। आरजेडी का मजबूत है और जेडीयू का भी मजबूत है। जेडीयू को नहीं रखेगा साथ में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दोनों का सामंजस्य अच्छा बन रहा है अभी। अच्छा बन रहा है, एकदम अच्छा बन रहा है। नीतीश जी ने बीजेपी को छोड़ दिया, अच्छा फैसला था। एकदम अच्छा फैसला था, बहुत सोच समझ के वो फैसला लिए थे। जी जी। हाँ, लेकिन आने वाला में थोड़ा सा उनका उल्टा पलटा अब क्या बिहार के लिए करते हैं कि अपना स्वार्थ के लिए करते हैं, ये तो अब आप अबरी में पता चल जाएगा। अगर स्वार्थी होंगे तो फिर हो सकता है कि आरजेडी से अगर उनका कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर जा सकते हैं बीजेपी में सरकार, मुख्यमंत्री बनने का स्वार्थ होगा तो ऐसा कर सकते हैं वो। अच्छा, लेकिन अबरी करेंगे नहीं। ना, प्रधानमंत्री बन जाए नीतीश जी तो ये तो अच्छी बात है बिहार के लिए। बन जाते तो बनने का तो अभी नहीं है, लगता तो नहीं है। लगता नहीं कि ना, लगता तो नहीं है। क्यों ऐसा लगता है कि नहीं है? इसलिए लगता है कि यहाँ पर बीजेपी का जो बिहार का मुख्य, बिहार में ही खाली उनका अथी है, वर्चस्व है, बिहार में लोग ज़्यादा जानता है, और अदर स्टेट में उतना नहीं है। अगर कोशिश करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो करना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम गया से हैं। ये बताइए कि अभी जो सरकार है बिहार में, नीतीश जी, तेजस्वी जी की सरकार, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, दोनों पार्टियों में झगड़ा हो रहा है, तो कैसे देखते हैं इस झगड़े को? ठीक ढंग से झगड़ा नहीं देखते हैं। झगड़ा को ठीक ढंग से नहीं देखते हैं। और कस के होना चाहिए था। और कस के होना चाहिए था। कैसे? झगड़ा कस के होगा तब ना अलग अलग होंगे। आप चाहते हैं कि दोनों अलग हो जाए? हाँ। क्यों? क्योंकि यही अलग किए थे और यही सही लड़ाई लड़े थे और फिर मिल गए थे, अपने स्वार्थ में मिल गए। अपने स्वार्थ में मिले हैं। अभी स्वार्थ मिले, स्वार्थ साधने वाला नहीं है इनका। किनका? नीतीश जी का। नीतीश जी का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा ना। वोटे नहीं रहेगा तो बन तो इसका कैसे पाएंगे? वोट इनका कोई देने नहीं जा रही है। जहाँ आप नहीं देंगे? हम तो देवे करेंगे, हम नीतीश जी को देंगे वोट। अच्छा, नीतीश जी के तो हम शुरू से हैं समर्थन, नीतीश जी के देंगे वोट। अच्छा, बशर्ते कि नीतीश जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। फिर भी नहीं बनेंगे ना। आप देंगे और फिर भी नहीं बनेंगे? नहीं। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं ना कि हमरे देने से वोट ना होगा। अच्छा, सब लोग देंगे तब ना, और जो जहाँ गए तो वोट नहीं देने जा रहे हैं। जी ये बताइए कि जो दोनों तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार है, तो बीजेपी के साथ ये अच्छे थे या फिर मतलब अभी आरजेडी के साथ? नहीं, बीजेपी के साथ अच्छे थे। बीजेपी के साथ। चलिए, आप कहाँ से हैं? तो कैमूर से। कैमूर से हैं जी। कुछ राजनीति में रुचि रखते हैं? बिल्कुल रहते हैं, हम तो बीजेपी के माने अपने ब्लॉक से हैं, बीजेपी से। बीजेपी से। ये बताइए कि जो बिहार में सरकार चल रही है, कैसी सरकार है? अरे बिल्कुल, ये तो आज के डेट में नेता लोग का कुछ कहना नहीं जा सकता है, क्योंकि वो कब कुर्सी टूटने वाला रहता है तब तक दूसरा कुर्सी जो ले रहे हैं, तो इस पे नेता लोग का कुछ बात कहने लायक नहीं है। अब मान लीजिए पहले बीजेपी से सरकार नीतीश कुमार जोड़े हुए थे, अच्छा कुछ दिन वैकेंसी निकाले, फिर बीच में मिल गए दोनों लोग, तो ये कुछ दिन दारू पर चर्चा कर रहे थे तेजस्वी यादव, अब दारू पर कहीं आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब दारू से आदमी मर रहा है, फिर भी राजनीतिक में कहाँ हाई कोर्ट उन लोग का कुछ उल्लंघन कर दिया कि जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो कुछ इस पर नेता लोग के बारे में हम इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन बताइए कि नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? अच्छे मुख्यमंत्री हैं या खराब मुख्यमंत्री हैं? ये तो 50% आरक्षण दिए हैं लड़की लोग को। पता चलता है कि राइफल जितना बड़ा है उतना बड़ा लड़की है, और लड़का बेरोजगार में पड़ रहे हैं नीतीश कुमार की ये सरकार में। तो ये बताइए कि सरकार मतलब किसकी होनी चाहिए थी, बीजेपी की या मतलब ये लोग की अच्छी है? किसी की सरकार हो, जाति नहीं जमात चाहिए, मुद्दा नहीं विकास चाहिए। वो बीजेपी ही कर सकती है। और बीजेपी राम मंदिर बनवाया, अच्छा काम करता है, तो वही शायद गरीबी से दूर कर सकता है। एक भी फैक्ट्री, इतना लोग बतियाते हैं
फैक्ट्री बिहार में नहीं आ सकता है। मोदी जी तो बोले थे कि चीनी मिल चालू करवा देंगे। अरे मोदी जी बोले ना खाली, करवाए तो नहीं। वो वैसा मुख्यमंत्री हमारे यहाँ नहीं थे। मान लीजिए उधर से ट्रांसफर के लिए आप प्रस्ताव कीजिएगा तब ना जी। प्रस्ताव कीजिएगा तब ना। ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है बिहार की, नीतीश जी की सरकार, तो जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी के बीच तलवारें खींची है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस झगड़े को? आप कैसे देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि मतलब सरकार ज़्यादा दिनों की नहीं है। ना ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब बिल्कुल अफवाह है। अभी बीजेपी वाले इस तरह के मैंने अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोनों पार्टी में। जी हाँ, आपको लगता है कि मतलब सरकार जो है अच्छा काम करे और चलनी चाहिए? हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार चलनी चाहिए। मतलब लेकिन जेडीयू के कई नेता के बारे में कहा जाता है कि जेडीयू के ही कई नेता जो हैं वो नीतीश जी के फैसले से खुश नहीं हैं और उनका बीजेपी की तरफ झुकाव है। पार्टी में कुछ होता है अंदरूनी मामला, उससे हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कई लोग की जेडीयू टूट जाएगी। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। कई लोग नहीं कह रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं सर। हाँ बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले बीजेपी वाले मतलब अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं। हाँ अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो अरवल से हैं। अरवल से जी। नीतीश जी मतलब अच्छा कर रहे हैं। हाँ अच्छा कर रहे हैं। पटेल नगर यहीं पटना पटेल नगर। हाँ पटना पटेल। ये बताइए कि इस जो मौजूदा सरकार है बिहार की, तो कैसे देखते हैं? नीतीश जी का शासन बढ़िया चल रहा है? क्या बढ़िया चल रहा है शासन पे, तो ये इनका कमांडे नहीं है। नहीं अच्छा तो नहीं है। अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा नहीं है। किस बात को लेकर अच्छा नहीं है? जैसे कि अब हम अपनी बात बताएं, मेरे क्रेडिट कार्ड से निकासी हो गया था। हम सचिवालय थाना में 1 महीना दौड़ते रहे, रोज दरोगा बुलावे कि आज आइए कल आइए। जब लास्ट में हमें ये सचिवालय थाना में जा कर के डीएसपी से मिले तब मेरा FIR लॉज हुआ। तो कैसे हम अच्छा मान लें? इसी नज़रिए के चलते हम देखते हैं कानून व्यवस्था इनका अच्छा नहीं है। कानून व्यवस्था चल नहीं। ये बताइए कर दोनों आरजेडी और जेडीयू वाले लड़ भी रहे हैं आपस में। हाँ अभी लोग का तो पर्सनल प्रॉब्लम है, उसमें हम क्या करें। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये उन लोगों का मामला है। तो ये नीतीश जी जो जेडीयू उनकी पार्टी है, वो बीजेपी के साथ अच्छे थे या फिर मतलब आरजेडी के साथ? दोनों दो चीज़ है। बीजेपी भी ठीक ही उसके साथ थे तो वो ठीक ही थे, लेकिन अब यहाँ अब उनको क्या अच्छा लगा, क्या सोच कर के आए हैं, अब ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ ज़्यादा अच्छा था। बीजेपी के साथ ज़्यादा अच्छा था। ये बताएं कि कई लोग कह रहे हैं कि मतलब फिर वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। अभी ये तो इनको इसीलिए तो पलटू राम कहते हैं। अब सच्चाई क्या है अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। नहीं अब इसमें तो हम लोग की भूमिका वोट देने ही तक सीमित रहता है। उसके बाद तो इन लोग के पास ही पावर है, ये अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन बीजेपी के साथ थी तो अच्छा था। आप बताइए नीतीश जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचे नीतीश जी हैं कैसे मुख्यमंत्री हैं? जैसे भी है वो परिस्थितियों के नेता है, वो हालात के एतबार से। हालात के नेता? हाँ कैसे? हवा जिधर चलती वो उधर के नेता है। ये तो अच्छी बात है। राजनीति में कहते हैं कि जब जैसा मौका मिले वो उधर घूम जाते। हाँ मौका नहीं, टाइमिंग उनका बहुत बढ़िया रहता है। टाइमिंग नहीं गंवाते कभी भी। ये बताएं कि वो जेडीयू जो है, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन सही था या आरजेडी के साथ है वो अच्छा है? देखिए क्या सही क्या गलत था नहीं था सबको मालूम है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं है ना नुकसान जो जनता का होता है। आप मेरे नाम से जीत के आए, फिर उनके साथ हो जाए, उनके नाम पे जीता है मेरे साथ आ जाए, तो एक आदमी का ना भरोसा टूटता है। ठीक है सरकार आपकी बन गई, लेकिन भरोसा किसका टूटा? आवाम का टूटा ना। अब जो मौजूदा दौर है, दोनों जेडीयू आरजेडी के जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं आपस में, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी? देखिए वैसे तो चली भी नहीं, पिछली कई बार तो नीतीश कुमार कई बार मुख्यमंत्री बने, शपथ लिए, मालूम है ना आपको? 8 या 9 या 10 बार, और 17-18 साल में इतनी बार जो शपथ लिए है, कैसे लिए? सरकार अगर चलती 3 या 4 बार लेते। ये सरकार मतलब चलेगी कि नहीं, क्या लग रहा है? देखिए ये तो वक्त ही बताएगा।
और दूसरी बात ये है ना, आपको क्या लगता है? देखिए मुद्दों से भटकाने का भी एक ये होता है, सब कुछ मुद्दा से कौन भटका रहा है? बीजेपी। जाहिर सी बात है, जदयू आरजेडी बीजेपी सब लड़ रही है अभी, इसमें नुकसान किसका है बताइए? ठीक है, तीनों पार्टी अपनी जगह तो रहेगी ना, नुकसान किसका है? पब्लिक का है ना। अब कोई काम करने जाएंगे आप ऑफिस में अफसर के पास, अरे सरकार अभी थोड़ा ऐसा है वैसा है, लेकिन वक्त तो गुजर जाएगा, सरकार रहेगी जिसकी भी रहे, वक्त निकल जाएगा ना, और नुकसान किसका होगा? तेजस्वी यादव कैसा काम कर रहे हैं? तेजस्वी यादव काम क्या, वो तो चाचा के पीछे हैं। अब चाचा जो काम करवा दे उससे, वो तो चाचा के पीछे है ना। लग रहा है कि जो वो 10 लाख नौकरियां देने के वादा किए थे वो करेंगे। वो नौकरियां आपको मालूम है, प्रशांत किशोर जी कह रहे थे, अगर लालू यादव के घर में तेजस्वी और तेज प्रताप पैदा नहीं होता, किसी और के घर में होता, तो कर्मचारी का नौकरी भरने के लायक उसके पास डिग्री नहीं है, मालूम है ना आपको? 10 लाख नौकरी, उसके पास डिग्री है कि कर्मचारी का भी फॉर्म भर ले? भर सकता है? क्यों? वो तो नवी फेल है, मैट्रिक क्या नहीं है, उसके पास तो एलिजिबल है नहीं वो, और तो 10 लाख की नौकरी की बात करते हैं। अरे यार बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं ज़्यादा हो गया 10 लाख से।